अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और अयोध्या की बात ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इन दिनों आप देख रहे होंगे कि हर बड़ा नेता अयोध्या पहुंचना चाहता है, राम की नगरी, भक्ति भाव में नहीं, वोट के लिए। इस विषय पर आज खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव को बस महज बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है। 5 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर आ गए। 20 दिसंबर के बाद उत्तर प्रदेश में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, 20 दिसंबर। और उसके पहले आपने देखा होगा कि राम की नगरी अयोध्या राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के लिए एक बड़े आकर्षण का केंद्र बन गई है। हर कोई श्रद्धा से शीश नवा रहा है, हर कोई अयोध्या का गुणगान कर रहा है, हर कोई रामलला के दर्शन कर रहा है और हर कोई हनुमानगढ़ी जा रहा है। हर कोई अपनी चुनावी यात्रा अयोध्या से शुरू करने के लिए बेचैन है। अयोध्या उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु इस बार भी बनकर उभर रहा है। हमें कुछ सामाजिक मसले भी हैं जिन पर चर्चा करनी चाहिए। इस मसले पर भी खुलकर चर्चा करनी चाहिए और समझना चाहिए कि यह राजनीतिक दलों का यह आचरण क्या भक्ति भाव से भरा हुआ है, या वोट भाव से भरा हुआ है, या स्वार्थ भाव से भरा हुआ है, या वाकई में अपनी अपनी विचारधारा राजनीतिक दल बदल रहे हैं। कारण क्या है? जिस अयोध्या की तरफ से लोग गुजरना में थोड़ा राजनीतिक तौर पर झिझकते थे, अब वहां पर राजनीतिक दलों के जमावड़े लग रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन अयोध्या रहे, आज वापस चले गए। सरयू में आरती की, मंत्रोच्चारण किया, पालती मारकर बैठे, पूजा पाठ की, मठ मंदिर तक घूमे, रात में भोजन भी वहीं किया, सुबह हनुमानगढ़ी का दर्शन और फिर रामलला के दर्शन। और उसके बाद बुरे जोर शोर से अरविंद केजरीवाल ने उसका प्रचार प्रसार भी किया कि वो अयोध्या आए हैं रामलला का दर्शन करने, और एक बड़ी घोषणा भी कर गए कि कल वो दिल्ली की सरकार की स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुलाने वाले हैं। वहाँ वो दिल्ली के लोगों को, बुजुर्गों को रामलला के दर्शन फ्री कराएंगे, एयर कंडीशन गाड़ियों में लाएंगे, एयर कंडीशन होटल में रुकवाएंगे। दिल्ली के सभी बुजुर्गों को अयोध्या की यात्रा फ्री, यानी दर्शन फ्री कराएंगे। क्या ये वाकई बहुत भक्तिभाव से सराबोर होकर अरविंद केजरीवाल ने किया है, या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ 39 टाइम्स, 39 बार अब तक अयोध्या जा चुके हैं। ये अब तक किसी मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरे का रिकॉर्ड है। इसके पहले अखिलेश यादव भी हनुमानगढ़ी का दर्शन कर चुके हैं और अयोध्या में वो बहुत वक्त दे चुके हैं और अयोध्या के प्रति उनके मन में विशेष आकर्षण है। और उन्होंने कहा भी है कि इस बार जब अयोध्या जाएंगे तो निश्चित तौर पर रामलला के भी दर्शन करेंगे। प्रियंका गांधी अभी अयोध्या तो नहीं गई हैं, लेकिन अयोध्या जाने की बात कर रही हैं। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले कोई मंदिर वो छोड़ नहीं रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी राजनीतिक यात्रा कहां से शुरू की? अयोध्या से शुरू की। यह संकेत देने कि जिस कम्युनिटी की वो पॉलिटिक्स करते हैं उसके लिए भी अयोध्या उतना ही महत्वपूर्ण है। शिवपाल यादव हों या दूसरे बड़े नेता, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये लोग भी अपने भी तिरंगा यात्रा वहीं से शुरू की। तो राम की नगरी में सब पहुंच रहे हैं। और आपने देखा होगा कि ब्राह्मण सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी ने कहां से शुरू किया? अयोध्या से शुरू किया। किसने शुरू किया? सतीश चंद्र मिश्रा ने। बहुजन समाज पार्टी कभी राम मंदिर को लेकर बड़े विवादित बयान देती थी, एक वक्त था। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी ने अपनी विचारधारा में एक बड़ा शिफ्ट किया है। अब वो भी राम मंदिर की बात करते हैं। उनके कार्यक्रम भी राम मंदिर अयोध्या से ही शुरू होते हैं। राजा भैया ने भी अपने कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की? अयोध्या से ही की है। ये सब मैं उदाहरण इकट्ठा करके आपके सामने इसलिए लाया हूं ताकि मैं आपके समक्ष सारी तस्वीर प्रस्तुत कर सकूं और आपको बता सकूं कि राजनीतिक दलों का विमर्श क्या है, ये किन मुद्दों की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें आपको कैसे चौकन्ने रहना है। हमें अपने धार्मिक निजी भावनाओं को क्या राजनीतिक मामलों पर हावी होने देना चाहिए, या ये जैसा ये नेता लोग चाहते हैं हमें उस तरह चलना चाहिए। इनके लिए अयोध्या आज अब महत्वपूर्ण होगी, लेकिन करोड़ों हिंदुओं के लिए अयोध्या का तो प्राचीनतम महत्व है। तो क्या अयोध्या के नाम पर वोट मांगने की कोई एक
अजब सी होड़ शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में। हर पार्टी को अयोध्या के नाम पर वोट चाहिए, या फिर वाकई में अयोध्या जी का महत्व इतना हो गया है कि अब हर राजनीतिक दल को वहां जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो हमें इन कारणों की आज समीक्षा करनी चाहिए, खुले मन से समीक्षा करनी चाहिए कि क्या अयोध्या जाने के पीछे धार्मिक मकसद है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भक्ति भाव से जा रहे हैं, सत्ता भाव से जा रहे हैं, राजनीतिक भाव से जा रहे हैं, या ये वोट के भाव से जा रहे हैं। इनके भावों को समझना बहनों भाइयों बेहद आवश्यक है। कुछ बयान सुनिए आप। तो कल सुबह हमने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग रखी है अपनी दिल्ली में 11 बजे। उसमें हम कल अयोध्या को भी उसमें ऐड करेंगे उस लिस्ट में। और अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि अयोध्या आके यहाँ के भी दर्शन कर पाएंगे। उस योजना के तहत हम आना जाना रहना खाना पीना, एसी ट्रेन से आते हैं लोग, एसी होटल में उनको रुकवाते हैं, सब कुछ सरकार बियर करती है, जनता को कुछ नहीं देना पड़ता। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है, राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। कांग्रेस का शुरू से कहना था कि वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन संवैधानिक तरीके से हो, और अंततः कांग्रेस की ही विजय हुई। इसका श्रेय अगर भारतीय जनता पार्टी ले रही है तो उनको यह भी बताना चाहिए कि उसके निर्माण में जिस तरह का घोटाला हो रहा है वो भी क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आज की परिचर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में शबनम पांडे भारतीय जनता पार्टी से हैं, डॉक्टर एम.एच. खान बहुजन समाज पार्टी से हैं, प्रभाकर पांडे कांग्रेस से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, एस.एम. अशरफ साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पीएसपीएल से हैं, और थोड़ी देर में मुझे दीपक बाजपेयी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और अमरनाथ मिश्रा भी ज्वाइन करेंगे। वीरेन जी भी हमारे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा हैं। शबनम पांडे जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। अब देखिए, न चाहते हुए भी तमाम राजनीतिक दलों के अयोध्या उत्तर प्रदेश की राजनीति के प्रमुख केंद्र बिंदु यानी प्रमुख मुद्दों में से एक में सम्मिलित हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली के सभी बुजुर्गों को एयर कंडीशन ट्रेन में अयोध्या लाएंगे, एयर कंडीशन होटल में रुकवाएंगे, आने जाने रहने खाने पीने सबका खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी, और दिल्ली के लोगों को ये फ्री सुविधा उपलब्ध कराएंगे, और अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी वही सुविधा देंगे। तो आपको प्रसन्नता हुई या आप इसे राजनीति मानती हैं? ब्रिजेश जी, देखिए, मैं भी राजनीति में बहुत पहले से हूँ और आप भी बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, और प्रदेश और देश की जनता भी लंबे समय से देख रही है कि राम का नाम लेने पे भारतीय जनता पार्टी को एक सांप्रदायिक पार्टी का दर्जा देते थे ये विपक्ष वाले। ये वही विपक्ष हैं जो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा और गोलियां चलाते थे। यही विपक्ष हैं जो राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाते थे, और ये वही विपक्ष है जिसे अभी तक सत्ता में के मद में इतने ये थे कि अयोध्या दर्शन करने नहीं आया करते थे, अब बार बार चाहते हैं कि हम अयोध्या जाएं, राम नाम से अपनी चुनावी नैया को पार उतारेंगे। खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन सब की वैचारिक जो एक तरीके से दिवालियापन कहेंगे उसको खत्म करते हुए राम नाम पर आस्था तो लाया है। क्या मैं आपसे ये जान सकता हूं कि केजरीवाल ने जो निर्णय लेने जा रहे हैं कल दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग में, उसे आप अप्रिशिएट करती हैं या खारिज करती हैं? देखिए, अप्रिशिएट में तब करती जब ये तीर्थ यात्रा जो ये कराते हैं बुजुर्गों को, इसके अलावा सभी के लिए ये छूट होता, और ये तीर्थ यात्रा का पंजीकरण ऑनलाइन नहीं होके ऑफलाइन भी होता। आधे से ज्यादा बुजुर्ग हमारे देश में अभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना नहीं जानते हैं। ये अड़ंगा लगाकर ये कहीं ना कहीं केवल इसका ऐलान करना चाहते हैं, इससे लाभान्वित करना नहीं चाहते हैं।
70 से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को इसका कहा है, जबकि बुजुर्गों की श्रेणी 60 के बाद की पर होनी मुझे एक बात चाहिए। बताइए, लेकिन अयोध्या कौन ये आए, दांवपेच कौन लगा दर्शन के- करे, कौन दर्शन ना करे, इस पर आपत्ति उठाने वाले आप कौन होते हैं? नहीं, निश्चित तौर पे अगर कोई प्रदेश इस तरीके से मुफ्त दर्शन का करता है और सारी जिम्मेदारी खर्चे का लेता है, तो अपने प्रदेश में इस तरीके का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और उम्र का बार रखना कहीं ना कहीं ये चुनावी दाव है। अगर और दिल्ली कुछ सरकार नहीं है। अपने प्रदेश के नागरिकों को अयोध्या फ्री दर्शन कराने ला रही है, एसी में सारी सुविधाओं के साथ, तो काउंटर में आप कर दीजिए कि आप भी उत्तर प्रदेश के लोगों को अयोध्या फ्री दर्शन करने की व्यवस्था कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल का मुद्दा हवा में उड़ जाएगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी फ्री के बहुत से चीजें खेलते हैं। इन्होंने तो कहा था कि हम बेरोजगारी कम करेंगे, 8 लाख से ज्यादा नौकरियां देंगे। आज देश के तीसरे नंबर पे दिल्ली है बेरोजगारी में। इन्होंने कहा था कि हम सार्वजनिक यात्रा से की सुविधा जो है छात्रों और गरीब लोगों के लिए करेंगे, लेकिन इन्होंने वो बुजुर्गों और छात्रों मैडम, को आप छोड़कर चाहती हैं कि हम केवल लोग राम महिलाओं मंदिर के लिए उधर छोड़कर रखा। बेरोजगारी पर तो चर्चा इनका- करें? नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये फ्री के जो नारे ये लगाते हैं ना, हर मुद्दे पे आते हैं जी। तो कहते हैं हम फ्री करेंगे, हम ये फ्री जल कनेक्शन फ्री करेंगे, पर आज भी जाके देखिए तो झुग्गी 650 झुग्गी जी, मैं डॉक्टर एम एच खान को पानी आमंत्रित कनेक्शन करता नहीं है, हूं आज साथ- की परिचर्चा में। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर एम एच खान। इसके पहले बीएसपी का जो राम मंदिर को लेकर रुख था, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बीएसपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीतिक यू टर्न लिया है। पहली बार हुआ है कि ऑफिशियली बहुजन समाज पार्टी का कोई बड़ा लीडर रामलला के दर्शन करने अयोध्या गया हो। उनका नाम है सतीश चंद्र मिश्रा। तो क्या मैं मानूं कि बहुजन समाज पार्टी ने अयोध्या के मुद्दे पर अपना राजनीतिक विचार बदल लिया है? नहीं, देखिए, ये रामलला के दर्शन करने का जो सवाल है, ये व्यक्तिगत सवाल है और सबको आज़ादी है कि अपने भगवान की पूजा करें, पाठ करें। लेकिन मैं इस चीज़ में आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ये श्रेय लेने की कोशिश कर रही है कि राम मंदिर हम बनवा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट, आप भी जानते हैं कि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न मुस्लिम पक्ष के पास कोई दावा है, न सबूत है, न हिंदू पक्ष के पास कोई दावा या सबूत है। तो मैं अपने 142 धारा के अंतर्गत, जो उनका एक अपना इस्तेमाल करने का धारा है, उसमें उन्होंने फैसला सुनाया और उसमें राम मंदिर का भी जगह दिया और मस्जिद की भी जगह दिया। अब आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी 39 बार गए हैं। जरा आप मिश्रा जी इनके प्रवक्ता से पूछिएगा कि वो मुख्यमंत्री बनने के पहले कितनी बार अयोध्या गए हैं, तो क्या उनका राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं वो? आप कह रहे हैं कि इतने दिए जलाएंगे, हम दीपावली में दिए जलाएंगे, तो क्या योगी आदित्यनाथ जी अपने पॉकेट से पैसा लगा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी पॉकेट से पैसा लगा रही है? उसमें हमारा भी पैसा मिला हुआ है, आम जनता के पैसा मिला हुआ है। तो ये डाइवर्जन करने का काम कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं है। सारा खान साहब, काम आपने जब- बहुत जब- ही होशियारी जब से कोई काम मेरे करेंगे पूरे सरकार- सवाल को घुमा दिया है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि बसपा ने अपने नहीं, राजनीतिक आपने विचार सवाल- बदल लिए हैं। आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत मामला है, पर जितना मैं जानता हूं, कार्यक्रम ब्राह्मण सम्मेलन था और सतीश चंद्र मिश्रा नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफिशियली होते हुए वो रामलला के दर्शन करने गए। तो मैं ये क्यों ना मानूं कि आपने अपने राजनीतिक विचार बदले? नहीं नहीं नहीं, आपके सवाल सही है। देखिए, वो हमने प्रबुद्ध सम्मेलन किया था, ब्राह्मण सम्मेलन का नाम दिया जा रहा है, लेकिन प्रबुद्ध सम्मेलन किया था। अब अगर अयोध्या में कोई भी हिंदू वर्ग का आदमी, चाहे ब्राह्मण, चाहे ठाकुर, चाहे वैश्य, चाहे दलित समाज का आदमी, अगर अयोध्या से कोई कार्यक्रम शुरू कर रहा है, तो वहां भगवान राम का जन्म स्थान है, तो दर्शन करने जाएगा, बट नेचुरल है। तो इसमें कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन जो लोग आज घूम घूम के कर रहे हैं, जब बहुजन समाज पार्टी ने शुरू किया यह काम, तो पीछे से बीजेपी भी शुरू कर दिया, उसके बाद सपा ने भी शुरू कर दिया। अब आखिर में आते आते देखिए केजरीवाल भी वहां पहुंच गए। देखिए, तो इसको केजरीवाल राजनीति कहते हैं, उस चीज को राजनीति नहीं कहते केजरीवाल हैं। को क्या उस पड़ी चीज हुआ को- अयोध्या क्यों कूदे? केजरीवाल को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें हम पा जाएंगे राम के नाम, राम के पास।
और भारतीय जनता पार्टी को राम के नाम पर हम कुछ कर लेंगे, तो राम के नाम पर, राम पे हमारा भी हक है और सबका हक है। एक किसी की हक नहीं है कि हाँ एक किसी ने उसको पेटेंट करा लिया हो कि नहीं राम हमारे हैं। राम तो सबके हैं, कड़ में बसे हुए हैं राम। तो राम के बारे में इतना कह के कि कभी नाम नहीं लेते थे, अब नाम के राम लेते हैं, तो ये आप पर यही तंज आपको कहने कसती की है क्या कि आप बीजेपी, कहेंगे आप कि लोगों कोई नाम पर नहीं करता है। बीजेपी आप लोगों पर यही तंज कसती है। ये बीजेपी, यही तो मैं कह रहा हूं, बीजेपी जब कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो एक वर्ग का नाम नहीं लेती है, डरती है कहते हुए। संविधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब ये कहता है कि बजरंग बली हमारे, अली तुम्हारे, तब संविधान की धज्जियां उड़ती हैं ब्रिजेश जी। संविधान पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं प्रभाकर पांडे जी को आमंत्रित करता हूं। बैठा था, थैंक यू तो खान जो चाहे साहब। बोलता। प्रभाकर पांडे जी, इन दिनों आपने देखा होगा कि भगवान राम की नगरी में गतिविधियां राजनीतिक तौर पर बहुत बढ़ गई हैं। आज तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, और अभी डिबेट प्रारंभ करने से पहले मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी को। वो खुलकर कह रहे थे कि राम मंदिर निर्माण का श्रेय तो कांग्रेस को जाना चाहिए। तो क्या वाकई आप इसका श्रेय लेना चाहते हैं? सोच समझ कर बताइए। आदरणीय, ऐसा है कि भाजपा की नेता की बात सुन रहा था, प्रवक्ता का मैं। भाई, कोई दल, कोई पार्टी भगवान राम का दर्शन करने जाती है, अर्चना करने जाती है, वंदन करने जाती है, पूजन करने जाती है, तो ये वियोग की स्थिति में क्यों हो जाते हैं लोग? ये कुंठित क्यों हो जाते हैं? तो इनसे पूछ के जाओ ना। आदरणीय, ये कुंठित क्यों हो जाते हैं? महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि भगवान श्री राम का ये राजनीतिक दुरुपयोग किए, ये भले उपयोग कहते हों, लेकिन जो लोग वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं वो श्रद्धालु हैं, ईश्वर के भक्त हैं, क्योंकि वो जानते हैं, कांग्रेस से जानती है इस बात को कि सुहृदय सर्वभूतानाम, सुहृदम सर्वदेहिनाम। ये है श्री राघवेंद्र सरकार, वो सबके लिए सुहृदय हैं, न कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए। और सबसे बड़े शत्रु अगर है तो भारतीय जनता पार्टी श्री राघवेंद्र सरकार की है। राहुल गांधी जी बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद इन लोगों ने बहुत प्रतिक्रिया दिया उस पर। बाबा विश्वनाथ ने कहा कि अरे शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर सपन हूँ मोही न भावा। श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा है कि शिव का द्रोही हो मेरा दास कहावे। मुझे कांग्रेस का स्टैंड बताइए, मैं आपको प्रवचन सुनाने नहीं बुलाया हूँ। हाँ जी, मैं आपसे आपका पॉलिटिकल स्टैंड जानना चाहता हूँ राम मंदिर के मुद्दे को लेके। आपने तो पूरा भागवत पुराण ही खोल दिया यहाँ पे। अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं, आई अप्रिशिएट आपके नॉलेज को, बताना पड़ेगा, बट ये प्रवचन का स्थान नहीं है कि आप मंत्रोच्चारण करने लगे यहाँ पे। आदरणीय, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी है, ये ऐसे इनको समझ में नहीं आएगा। ये कई बार तो मैं पांडे जी खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ जब इस मसले पर डिबेट करता हूँ कि मैं कोई धार्मिक परिचर्चा तो नहीं शुरू कर दिया राजनीतिक करते करते। आप लोग इतने मंत्र बोलने लगते हैं कि मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। बोलिए। जी जी, तो मैं कहा कि मैं शुरू किया कि भाई इनकी वियोग की स्थिति क्यों हो जाती है, ये कुंठित क्यों हो आते हैं। और कांग्रेस की जहाँ तक बात है, कांग्रेस की कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, कांग्रेस का कोई राजनीतिक स्टंट नहीं, और पार्टियों के प्रवक्ता बताएंगे उनका उद्देश्य। क्या प्रियंका गांधी रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगी? अरे क्यों नहीं जाएंगी? राम का दर्शन करने क्यों नहीं जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण नहीं जाएंगी क्या? अरे खूब जाएंगी, क्यों नहीं करेंगी? वो दर्शन क्यों नहीं करेंगी? कब जाएंगी? अब आदरणीय, अब तो श्री सेतु तय करेगा नहीं कब उनकी यात्रा। पर आपके प्रवक्ता श्रेय क्यों ले रहे हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया है? आदरणीय, ये बताएं कि क्यों नहीं ले, क्यों नहीं श्रेय लेंगे? भाई कांग्रेस का था कि अब बन रहा है तो हर कोई श्रेय लेने आ गया, जब विवाद में था तो सबको इकट्ठ रहा था। संवैधानिक तरीके से निर्माण होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कांग्रेस प्रसन्न है। भाई कांग्रेस की मांग थी। तो बीजेपी क्यों आप लोगों पर इतना तंज कसती है राम मंदिर को लेके? भारतीय जनता पार्टी का श्री राम का नाम ये व्यापार हो गया है ना, ये व्यापार करते हैं, उससे राजनीति करते हैं। लेकिन कांग्रेस ये कार्य नहीं करती है। कांग्रेस श्रद्धा अवनत है, विनयावनत है, और भगवान श्री राम के चरणों पर श्रद्धा सुमन, श्रद्धा भाव अर्पित करती है। इन लोगों की राजनीतिक दुरुपयोग। आज तो आपने बीजेपी के प्रवक्ता को दुखी कर दिया अपने प्रवचन से। अरे आदरणीय, दुखी नहीं होंगी। मतलब कांग्रेस इतना बदल सकती है, मैं तो देख के अचरज में हूँ। आदरणीय, ऐसा है कि अगर एक लाइन में मुझसे पूछेंगे
तो भारतीय जनता पार्टी प्रबल विरोधी राम की है, प्रबल विरोधी। मैं इस मसले पे आगे आपसे बात करूंगा। अभी मैं इस कार्यक्रम में एस.एम. अशरफ साहब को आमंत्रित करता हूं, पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं। अशरफ साहब, आप मुझे बताइए कि इन दिनों आपने देखा होगा कि हर कोई अयोध्या जाने की तैयारी कर रहा है या पहुंच रहा है या दर्शन कर रहा है, आपके नेता भी होकर आए। तो क्या अयोध्या को ही प्रमुख केंद्र बिंदु रखकर सभी राजनीतिक दल और आपकी पार्टी भी चुनाव में जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ नेता ऐसे हैं जो पहले वहाँ के होके आए हैं, वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, तो कोई उसमें हरज की बात नहीं है। धार्मिक नगरी है, आस्था है। अगर कोई नेता चाहता है कि अपने जो है उसकी शुभारंभ वहां से ही करेगा अपने चुनावी प्रचार। अरे तो अस्पताल जाइए, स्कूल जाइए, उसमें क्या हरज क्या है? ऑक्सीजन देखिए, आपको क्या अच्छी सड़कों पे जाइए, आपको उद्योग धंधे लगे वहां जाइए। नेता का काम मंदिर मस्जिद जाना है क्या? क्यों नहीं है? आपको इस बात पे क्या एतराज होता है? नहीं, नेता का काम मंदिर मस्जिद जाना है। आप तय करेंगे। आपका काम अस्पताल, स्कूल, शिक्षा, बिजली है। आप तय करेंगे। अच्छे पावर हाउस दीजिए, अच्छी सड़कें दीजिए। आप तय करेंगे, भाजपा तय करेगी कौन कहां जाएगा? जिसको जहां समझ में आएगा जाएगा। अब इसको आप बताएंगे कि साहब आप अस्पताल से अपनी यात्रा शुरू करिए। कोई मंदिर से शुरू करना चाहता है तो आपको क्या परेशानी हो रही है विजय मिश्रा साहब? उस अस्पताल से शुरू करिए जहां कोरोना से तमाम लोग ऑक्सीजन के बड़ी अच्छी बात है। ये अच्छा लगता है। ये एडवाइस आप भाजपा को क्यों नहीं देते? आप कभी उनसे सवाल पूछते हैं कि साल में 39 बार मुख्यमंत्री क्यों चले गए 5 साल के अंदर? क्या ऐसी जरूरत थी वहां जाने की? तो ये सवाल उनसे पूछिए। वहां भी पैसे खर्च होते हैं जब कोई सरकारी खर्चे पे जाता है। मंदिर वहां बन रहा है, वहां ट्रस्ट से मंदिर बनेगा, लेकिन उनसे सवाल आप नहीं पूछ पाते। आप सवाल पूछते हैं हमसे। अगर हम में से कोई नेता वहां जाके अपनी आस्था उसकी है, वहां तो शुरुआत करता है, तो क्या हरज है? देखिए, मेरे सवाल पूछने कई तरीके होते हैं। अब आप देखिए कितना झुंझला गए आप। मैं बिलबिलाया नहीं। आप उकसाने पे कैसे भड़क सकते हैं? आपने सवाल खड़ा कर दिया मेरे ऊपर, आप भाजपा पे सवाल खड़ा करिए। मैंने ये कहा, मैं उनसे भी पूछा, बड़े कड़े कड़े सवाल किए, लेकिन देखिए वो शांत बैठी नहीं और थोड़े से सवाल पूछा मैंने और आप भड़क गए। वो शांत बैठेंगे, आप मुझसे सवाल करें, हमें नहीं जाना चाहिए, या आप ही लोग तय कर लेंगे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। प्रातः रोज जाइए, डेली जाइए। मैं तो कह रहा हूं कि यात्रा कभी अस्पताल से भी शुरू करो। ठीक है, क्या गलत पूछ लिया अच्छी पहल है, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपकी बात ठीक हो सकती है, हो सकता है लोग उसको, बहुत से लोग इसको अप्रिशिएट करें, लेकिन ये कोई बात थोड़ी हो सकती है कि आप बताएंगे नहीं साहब आप वहां से क्यों शुरू कर रहे हैं। अगर कोई नेता उसकी आस्था वहां जाना चाहता है, बिल्कुल जाए, सम्मान उसके इस बात का। कोई वहां खत्म करेगा, कोई वहां तो शुरू करेगा। लेकिन सवाल मैंने दुखती रखते हाथ रखा, आपने दुखती रखा, कैसे बिलबिला गए? देखिए क्यों नहीं, मेरे नेता ने भी शुरू किया, बांके बिहारी की नगरी से, भगवान कृष्ण की नगरी से गए, शुरुआत किया वहां पे। अयोध्या में खत्म करेंगे, इसमें दिक्कत क्या आपको आ रही है? मैं कहता हूं कि अस्पताल से शुरू कीजिए। अरे वो भी हो जाएगा सर, आपका एक सजेशन हो सकता है, लेकिन आप तो सवाल ऐसा खड़ा कर रहे हैं जैसे हमारा हक ही नहीं है। ये कॉपीराइट भाजपा का है और मैंने कब कहा? मैंने तो उनसे पूछा बल्कि शबनम पांडे से कि क्या आपको दुख क्यों होता है जब कोई ब्रजेश मिश्रा का और भाजपा का कॉपीराइट है क्या? आपसे हम पूछेंगे तब आप मैंने तो शबनम पांडे से बहुत पूछताछ की इस मामले में। आप शबनम पांडे से क्या आपने सवाल ही नहीं किया क्या इनका कॉपीराइट है क्या? ये तय करेंगे कौन जाएगा? नहीं, ये पूछा था मैंने, आपने सुना ही नहीं। नहीं सुना मैंने, भड़क गए। जिस अंदाज से आप सवाल मुझको पूछ रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि आप बिल्कुल नहीं चाहते। आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आप सिर्फ छोड़ते हैं राम के लिए जितनी बातें सब बीजेपी करेगी, हम लोगों को कोई मतलब राम से नहीं है। पेटेंट उनके पास है ना। हाँ, ये कोई बात है? पेटेंट उनके पास। क्यों आपने पेटेंट करार दिया? कौन सा कंट्रीब्यूशन? दीपक जमीन का इतना बड़ा घोटाला वहां हुआ ट्रस्ट के अंदर, इनको डर है कि केजरीवाल जाएंगे कहीं उसको दोबारा ना उसे उछाल दें। इनका खौफ इस बात से है, वरना केजरीवाल जाए चाहे कोई जाए क्या फर्क पड़ता है? तो आप शिवपाल यादव की पार्टी के प्रवक्ता हैं? मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सवाल की बात कर रहा हूं। संजय सिंह ने सवाल उठाया कि नहीं उठाया? अपोजिशन का कोई भी आदमी सवाल उठाएगा तो जायज सवाल है। तो भाई साहब, आप शिवपाल यादव के प्रवक्ता हैं कि संजय सिंह सवाल के प्रवक्ता? प्रवक्ता का ही नहीं, सवाल सच का। आप किसके प्रवक्ता हैं? आप चैनल पे जब बात करते हैं तो किसी के प्रवक्ता आप होते हैं क्या? आप वो बात बोलते हैं जो सच बात होती है, और सच बात के लिए कोई पार्टी नहीं होती है। आज आप अगर वहां घोटाला हुआ है तो जायज बात है वो। अरे ब्रजेश जी, वो सही बात कह रहे हैं, आप नाराज मत होइए, ठीक बात कह रहे हैं। अरे मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, मैं कहां नाराज हो रहा हूं? जनता पार्टी थंदर कांप रही है। क्या आपने ये काम? थैंक यू, एक सेकंड रुकिएगा दीपक को, एक सेकंड रुक जाइए। आज की डिबेट दिलचस्प है। देखो, मेरा काम है सवाल पूछना, हर तरह के सवाल पूछना। ठीक है सर, मैंने पूछा, आपने जवाब दिया। अब मैं दीपक वाजपेयी को आमंत्रित करता हूं। ठीक है सर। भाई दीपक वाजपेयी जी, एक ऐसी पार्टी जो भगवान राम के वजूद, भगवान राम के अस्तित्व, अयोध्या और उसकी उपयोगिता, उसकी धार्मिकता को लेकर कई बार बड़े मुखर बयान आपकी पार्टी के नेता ने दिया। लेकिन कल मैंने रात में अजब दृश्य देखा शाम को कि बड़ी सी आरती वाला लिए हुए अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह सरयू किनारे एकदम लोटपोट हो रहे थे आरती करते हुए। आज सुबह मैंने वीडियो देखा, खान साहब का फ़ोन भी आया, खान साहब भी बड़े हैरान थे जब इन्होंने देखा कि हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन बड़े ही भक्ति भाव से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो आप में इतना परिवर्तन कहाँ से आ गया?
नहीं ब्रजेश भाई, वो एक्चुअली क्या है कि हम लोग छोटी सी पार्टी हैं, तो भारतीय मीडिया और उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञों को ना हमारी राजनीतिक यात्रा के बारे में ज्यादा पता नहीं है। 2013 में जब अरविंद केजरीवाल ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, तो भगवान वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता हैं, उनके मंदिर से दिल्ली में चालू किया था। एक चीज हम और बताना चाहते हैं कि गांधी जी जब दिल्ली आए थे तो वहीं वाल्मीकि मंदिर में रहते थे, राम राम कहते थे, रघुपति राघव गाते थे, और इसके बाद भी वो कोई धर्म की राजनीति नहीं करते थे। तो हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन आस्था के विषय में बताऊं कि 2014 में काशी में लड़ने गए जब अरविंद केजरीवाल जी, तब हम काशी के कोतवाल जी के मंदिर में मत्था टेक के गए, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में हम जाके अभिषेक करके आए। तो ये तो हमारी हजारों साल की परंपरा है, ये हमारे परिवार में, हमारे डीएनए में, हमारे रक्त में बहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पर आप तो राजनीति बदलने आए थे, आप फ्री बिजली, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, आप भी उसी चक्कर में पड़ गए जिस चक्कर में यूपी के बाकी राजनीतिक दल पड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है आप भी मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ, बट मेरा काम सवाल पूछना है। नहीं, अरे सर, मैं शूटिंग दी मैसेंजर में, शूट दी मॉकिंग बर्ड में विश्वास नहीं करता। मैं तो केवल एक बात कह रहा हूं कि आप हमारे पद चिन्हों पर, आम आदमी पार्टी के पद चिन्हों पे माननीय योगी जी जो हैं, एक एक मुकदमा ठोकते जा रहे हैं। तो हम जहां जाते हैं एक ठो मुकदमा ठुका रहता है। तो जब हम स्कूल देखने गए तो हमारे विधायक के ऊपर मुकदमा हो गया, उससे साबित हो गया कि हम स्कूल देखने गए थे। जब हमारे विधायक अस्पताल में पहुंचे तो वहां पे आपको याद होगा मनीष सिसोदिया को रोक दिया गया, अंदर नहीं जाने दिया गया। नहीं, मुझे याद है जब आपने ऑटो ऑक्सीजन शुरू किया तो भी मुकदमा वहां पे लग गया। सुन लीजिए, अब क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का चंदा इकट्ठा करके चंदा चोरी की करोड़ों रुपए की, अयोध्या के मेयर के हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट की हुई है, और मैं खुद बतौर वकील जा रहा हूं, 8 तारीख लगी हुई है उसकी। तो इनको डर यह लग रहा है कि हम अयोध्या जी में पैर रखेंगे और इनके कपड़े दोबारा उतार देंगे, इनकी चंदा चोरी को एक्सपोज कर देंगे। मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है भगवान राम को लेके। मैं उसको 2 शब्द में कहना चाहता हूं। जो योगदान कंस का है भगवान कृष्ण के अवतार में, जो योगदान रावण का है भगवान राम के अवतार में, वही भारतीय जनता पार्टी का है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब दुष्टों का बहुत ज्यादा आतंक पड़ जाता, भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो आरती कीजिए हनुमान कला की और दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। इसलिए हनुमान जी दुष्ट दलन की हम आराधना मेरा एक सवाल ले लीजिए, मैं ये क्यों ना मानूं उनकी बहुत आवश्यकता कि ये धार्मिक भाव से नहीं, भक्ति भाव से नहीं, भगवान के भाव से नहीं, बल्कि वोट के भाव से और राजनीति के भाव से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह अयोध्या में मत्था टेकने पहुंचे थे। मैं क्यों ना मानूं? पूरे प्रमाण इस बात के हैं, क्योंकि कल उन्होंने दिल्ली कैबिनेट की बैठक बुलाई है कि अब हम दिल्ली के लोगों को फ्री अयोध्या दर्शन कराएंगे। जी ब्रजेश भाई, देखिए, अभी ये भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से कर रहे हैं। ये एक दिमागी जापानी बुखार था और ये भारतीय जनता पार्टी का बुखार है। बाकी हम आपको बता दें, अरविंद जी इम्तिहान देने जाते थे, टीका लगा के मत्था टेक के, तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के डर से वो मत्था टेक के इम्तिहान देने जाते थे। उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2013 में, 2014 में, 2020 में लगातार कह रहे हैं हनुमान मंदिर क्यों जा रहे हैं, वाल्मीकि मंदिर क्यों जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर पर क्यों आज जा आपने रहे हैं, देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अरे इनका कोई पेटेंट है क्या? इशारों पे काफी गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल पर इशारों में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने गंभीर आरोप लगाए कि आपसे दिल्ली तो संभलती नहीं। हाँ, वो इशारों ब्रजेश जी, वो इशारों में आरोप लगा रहे हैं। हम सीधे सीधे उनसे कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में माननीय संजय सिंह जी ने उत्तर प्रदेश सरकार का कोरोना भ्रष्टाचार एक्सपोज किया, जल शक्ति मंत्री का भ्रष्टाचार एक्सपोज किया, शिक्षा मंत्री का भ्रष्टाचार एक्सपोज किया, राम मंदिर के चंदे में चोरी एक्सपोज की। 16 मुकदमे इन्होंने लिखे हैं जिसमें देशद्रोह भी शामिल है। खम ठोक के जैसे हमने इनके कपड़े उतारे, किसी ने नहीं उतारे, इसीलिए हमसे डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम काशी जी पहुंचा के आएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। ओके, वीरेंद्र सिंह जी आ गए हैं डिबेट में। वीरेंद्र सिंह इसका बेहतर विश्लेषण करेंगे। थैंक यू वीरेंद्र जी। सुनिए, धर्म की जो राजनीति है ना, इसका हम तर्पण करवाएंगे, काशी जी छोड़ के आएंगे भारतीय जनता पार्टी को, चिंता मत कीजिए। भाई वीरेंद्र जी, इन दिनों आप भी देख रहे होंगे कि अयोध्या राजनीतिक गतिविधि का केंद्र बना हुआ है, हर बड़ा नेता पहुंच रहा है। संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल भी आज पहुंचे हुए थे। बीजेपी थोड़ा ऐतराज भी कर रही है, और ऐसे मसरत तो आज पता नहीं क्यों भड़के हुए हैं।
और देखिए खान साहब की पार्टी ने भी अपना पूरा राजनीतिक विचारधारा ही बदल ली है। देखिए, रामलला करीब 30 साल तक टेंट में रहे और उनको कोर्ट के एक फैसले के बाद टेंट से बाहर आने का मौका मिला। देश में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ये सबकी इच्छा थी, करोड़ों हिंदू जनमानस की इच्छा थी, वो पूरी हो रही है कोर्ट के आदेश से। श्रेय कोई ले, लेकिन इसको बनवाने के लिए और राम मंदिर के नाम पर जो आंदोलन हुआ उसका श्रेय तो बीजेपी को गया, इसमें कोई शक नहीं। राम मंदिर आंदोलन में तमाम बलिदान भी हुए और तमाम सारे लोग उस पीढ़ी के मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा। राम करोड़ों की आस्था का केंद्र है, लेकिन जो ऊंचाई और जो ताकत बीजेपी ने राम के नाम से हासिल की पूरे देश में किसी राजनीतिक दल को नहीं मिला। आडवाणी उसके शीर्ष नेता बनकर उभरे पूरे देश में जब वो रथ यात्रा लेकर चले थे, और उसके बाद तो तमाम सारे नाम देश की राजनीति में आए, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, उमा भारती हो, विनय कटियार रहे हो, तमाम सारे और नाम, तमाम ऋतंभरा रही हो, कल्याण सिंह रहे हो और तमाम बहुत सारे लोग। तो बीजेपी का स्वाभाविक रूप से उसको तकलीफ होती है कि अगर सतीश मिश्रा जाएंगे, वहाँ केजरीवाल जाएंगे, संजय सिंह जाएंगे, भाई हम 30-40 साल से वहाँ बोरा बिछाते चले आ रहे हैं और कोई आए वहाँ पर कार से उतरे, लगभग उसका आगमन हो और प्रोटोकॉल निभावे, गंगा आरती करे, तो थोड़ा तकलीफ तो होगी, खराब तो लगेगा ही। और योगी सरकार अयोध्या में विकास की गंगा बहा रही है, कहती है, और उस गंगा में कोई और हाथ धोने आ जाए, केजरीवाल हाथ धो ले, कहे केजरीवाल से बोले कि तुमसे दिल्ली संभलती नहीं, यहाँ क्या करने आए हो। दिल्ली, अरे दिल्ली कोई बच्चा है कि गोद में संभालना है, और सब कुछ तो एलजी के पास है, केजरीवाल संभाले क्या। जब पुलिसें नहीं है, डंडे नहीं है, नीतिगत फैसला सब उपराज्यपाल के पास है, तो वहाँ है क्या। कुल मिलाकर यह है कि भाई वहाँ मुख्यमंत्री खाली एक मुख्यमंत्री जिसको लोग कहते हैं कि नाम का मुख्यमंत्री है, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री और सरकार को ज़्यादा अधिकारी नहीं है, और संभालना और गिराना उठाना बैठाने का सवाल ही नहीं आता। ये तो बात राजनीतिक हो सकती है। दूसरी बात यह है कि हिंदुओं का कोई विरोध अब लेने को तैयार नहीं है। जब से 2014 में बीजेपी बम्पर जीती है, बीजेपी उत्तर प्रदेश में चौथी बार वोट मांगने आई है। 14 में जीते, 17 में जीते, 19 में जीते, अब 22 आया है। 3 बार इनको खूब वोट राम के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर मिलता रहा है। इसलिए और नेताओं की मजबूरी बन गई और पार्टियों की कि भाई वो हिंदुओं के धार्मिक स्थलों का दौरा करे, वहाँ मत्था टेके जी। लाभान तो अलग चीज है, कम से कम हिंदू विरोधी ना कहा जाए, इससे बचा रहे। ये जान बचाने के लिए नेता वहाँ जा रहे हैं, वहाँ वोट मिले ना मिले, मतलब टोकन के तौर पे जा रहे हैं कि इनको भी थोड़ी मान्यता मिल जाए। देखो कि योगी सरकार का 4.5-5 साल हो गया। संजय सिंह पहले ऐसे नेता है जिन्होंने खुल के योगी सरकार के खिलाफ बोला, उससे पहले कोई नेता बोल नहीं रहा था। ये सब डरते थे कहीं जेल न डाल दिया जाए, पुलिस पीट न दे, भगा न दे, तो संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ने ये तो किया। अब उसके बाद राजनीतिक आलोचना, बयान, सोशल मीडिया, ट्विटर, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि केजरीवाल ने अगर मुफ्त निःशुल्क यात्रा का ऐलान किया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, एक अच्छा ऐलान है। और अगर वो सरकारी खर्चे पे जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, और दिल्ली के लोग अगर निःशुल्क घूमने का मौका पा जाए अयोध्या, तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। समाजवादी श्रवण यात्रा आपको याद होगी जब चलती थी, वो 4 धाम की यात्रा कराती थी अखिलेश यादव की सरकार में, उस समय भी हुआ, लोगों ने किया, यही अफसर थे, सहगल वहगल साहब सब लोग इंतजाम करते थे, यही घुमाए हैं लोगों को, तमाम सारी चीजें रही। लेकिन ब्रजेश जी, हमारे देश में भक्त और भगवान दोनों को मिलने का, पाने का तरीका अलग अलग है, राजनीतिक दलों का भी अलग अलग है। हालांकि ये मामला थोड़ा अलग है, लेकिन
भगवान किसको किस रूप में कहाँ मिलते हैं, आप जरा इस किस्सा से सुनिएगा, कहानी से, कि एक भिखारी भीख मांगने के लिए रोज मंदिर के पास बैठता था, लेकिन उसको कोई भीख नहीं देता था, सब लोग आंख बदल कर चुरा कर चले जाते थे। फिर कुछ दिन मस्जिद के पास बैठा, कुछ दिन चर्च के पास बैठा, फिर गुरुद्वारे के पास बैठा, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं था। आखिर में एक दिन वह जाके बियर बार के बाहर बैठ गया, तो जो भी शराबी बाहर निकलता उसके कटोरे में कुछ ना कुछ जरूर डाल देता था। तो भिखारी को जो है कटोरा थोड़ी देर में भर जाता था, तो भिखारी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने मुंह से बरबस निकला ये पैसा मिलते देखकर कि हे प्रभु, और रहते कहाँ हो, पता कहाँ का बताते हो, कि जाओ जहाँ वहाँ घर पे मिलते नहीं, कुछ मिलता नहीं, और जहाँ मिलता है वहाँ। तो ये लोग इस पते पर क्यों जा रहे हैं, अयोध्या वाले पते पे इतना? इनको कुछ मिलना नहीं है उस पते पर, इनको वही मिलेगा जहाँ का पता बताया नहीं गया है। तो वो ढूंढे, एड्रेस तो कहीं दूसरी जगह का है ना, रहते कहीं और है, एड्रेस कहीं और का दे रखा है। और ये अशरफ साहब आज क्यों बिलबिलाए हुए हैं इतना? देखिए, अशरफ साहब की पार्टी छोटी है और वो गठबंधन के लिए कोशिश में थे, राज भर चले गए उधर। कल उनकी रैली है पूर्वांचल में, बड़ी रैली कर सकते हैं, इनका अम्बेडकर नगर उससे सटा हुआ है, आजमगढ़ मऊ से। तो इनके लोग कितने जाएंगे, कितना रोक पाएंगे? सियासत में देश में, उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान है, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति को देख रहा है करीब से, वो शायद छटपटा रहा होगा कि वोट बट रहा है, वोट बटेगा तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे, तमाम सारी सोच उसके अंदर रहती है। तो कुल मिलाकर आप इस बात को इस नज़रिए से भी देखिए। लेकिन केजरीवाल की पार्टी भले 1 सीट उत्तर प्रदेश में न जीते, लेकिन इतना इंतजाम वो कर दे रहे हैं कि बीजेपी को भी नाको चने चबवा दे रहे हैं। संजय सिंह जिला पंचायत के चुनाव में इतना प्रत्याशी खड़ा कर दिए, कहां से ले आए? बीजेपी के सामने कई सारी चुनौतियां एक साथ आ गई हैं। अब उसका मैनेजमेंट कैसे होगा? उनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, हो सकता है वो कुछ रास्ता निकालें जी। लेकिन जिस देश में हम छोटी जात के लोगों को कहते थे कि इनके हाथ का पानी नहीं पिया जाएगा, आज उनका महत्वपूर्ण वोट हो गया है, वो पूरे देश और प्रदेश की सरकार बनाते हैं। छुआछूत की जो बीमारी थी, जिन लोगों ने उसको माना था, उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि राम ने सबरी के जूठे भेर खा लिए और हम प्यासे को पानी भी जात पूछकर पिलाते हैं। हम तो वो हैं जो महिलाओं को मंदिर से दूर भगाते हैं और फिर दिखावे में मंदिर बनवाकर उनकी पूजा करते हैं जी। हम वो हैं जो गाय को माता बताते हैं और इंसान की किस्मत की रोटी भी कुत्ते को खिलाते हैं। तो ये सब भेदभाव समाज में रहा है। अब लोग जा रहे हैं मंदिर, हो सकता है सब मिटे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मसले को लेकर हमने सोशल मीडिया पर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट कू पर भी कुछ सवाल जनता से आमंत्रित किए थे। तो 2 सवाल उनमें से हमने चिन्हित किए जिनको मैं लेना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश से ही किरण एक सवाल पूछ रही हैं कि धर्म के आधार पर राजनीति करना क्या ठीक बात है? बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है किरण ने, मैं किरण की बात से सहमत हूँ। दूसरा, सोहित वर्मा का एक सवाल है। उन्होंने लिखा है, सवाल किया है कि कभी मंदिर तो कभी मस्जिद, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ये भी बहुत जेन्युइन सवाल है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि यूथ में इस बात की ये जागृति आई है कि अब वो मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते हैं, वो धर्म के आधार पर राजनीति की बात नहीं, मुद्दों के आधार पर राजनीति चाहते हैं। तो बहनों भाइयों, सवाल अपने आप हमारे पास भेजते रहें। मैं सीधे रुख करता हूं शबनम पांडे का, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर है, हमारे साथ मौजूद हैं। शबनम जी, आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी खुद को ऐसा क्यों पेश करती है कि जैसे राम मंदिर के दर्शन करना या अयोध्या जाना आपका कॉपीराइट है, आपके पास पेटेंट है और बिना आपका वीज़ा लिए, बिना आपसे पूछे कोई जा नहीं सकता। अगर जाता है तो आप उस पर तरह तरह के कमेंट करती हैं, तरह तरह के तंज कसते हैं आप लोग। ब्रिजेश जी, इसके ठीक पर उलट देखिए कि अगर हम भगवान राम का नाम लेते हैं तो ये हमें सांप्रदायिक क्यों कहते हैं? क्या इनकी कॉपीराइट है कि ये मुस्लिम तुष्टिकरण करते रहें?
क्या राजनीति में धर्म को लाने की प्राथमिकता इनको दी जा नहीं सकती है? क्योंकि शुरुआत इन्होंने की है। हम धर्म की राजनीति आज भी नहीं करते हैं, हम वो राजनीति करते हैं जिस अयोध्या को भगवान राम की नगरी होते हुए भी विकास के इस पे सबसे पीछे छोड़ा गया था। आज हम वहां उस जगह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पटल पर लाना चाहते हैं। वहां पे हम विकास कर रहे हैं, भगवान राम की नगरी को हम पूरा सम्मान दे रहे हैं। दीपोत्सव कर रहे हैं तो भी विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, भगवान राम का नाम लेते हैं तो भी दर्द हो रहा है। लेकिन ऐसा आप क्यों पेश आते हैं आप लोग कि अयोध्या में राम मंदिर आपकी कोई निजी प्रॉपर्टी है कि बिना आपसे पूछे कोई नहीं जाएगा, बिना आपसे पूछे कोई नहीं जा सकता, या जाता है तो आप कमेंट करते हैं। आप उसको अपनी निजी प्रॉपर्टी की तरह क्यों हैंडल करती हैं? देखिए ब्रजेश जी, लंबे समय से राजनीति में देखिए कि क्या इससे पहले ये माथा टेका करते थे मंदिर में? इनसे प्रश्न करिए, क्योंकि प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सदा से भगवान राम के चरणों में है और खुलेआम। तो अगर आज ये भगवान राम के चरणों पे जा रहे हैं तो भगवान को भक्त से मिलने में रोकने में आप क्यों विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं? नहीं, हम कोई बाधा नहीं पेश कर रहे हैं। हमें तो खुशी है कि इनमें ये बुद्धिमत्ता आई, इनकी विचारों में बदलाव आया। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि जिस भगवान राम के अस्तित्व पे ये प्रश्न चिन्ह करते थे, जिस भगवान राम को ये सांप्रदायिक बताते थे। आपने सुना होगा ऐसे मशरफ को, पीएसपीएल के प्रवक्ता, इन्होंने बहुत गंभीर प्रश्न आप पर खड़े किए और ये कहा कि ये कठिन सवाल उनसे क्यों नहीं पूछे जाते। तो इन्होंने कई सवाल आपसे किए थे, मैं चाहता हूं कि आप उनके सवालों का जवाब जरूर दें। निश्चित तौर पे मैं बार बार इसी बात को कह रही हूँ, कोई एक पार्टी से नहीं, सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं सबसे कहना। देखिए दीपोत्सव होता है तो इन्हें पेट में दर्द होता है, मैंने आपसे कहा। कोई भी कार्यक्रम इस तरीके का होता है और भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम बोलती है तो उस पर भी ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो ये जानना चाहती हूँ कि आखिर इन्हें क्या मुश्किल आती है। ठीक है, मैं खान साहब को आमंत्रित करता हूँ, डॉक्टर एम एच खान को आमंत्रित करता हूँ। खान साहब, जब अयोध्या में दीपोत्सव होता है, बीजेपी की सरकार कोई कार्यक्रम करती है, तो हमारी बहन शबनम पांडे का कहना है कि आपके पेट में बहुत दर्द होता है, आप कोई दवा लेते हैं इसके लिए? मिश्रा जी, मैंने पहले भी कहा, अभी मैं कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा दीपोत्सव किया जा रहा है तो उस दीपोत्सव में, उस दीप जलाने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका योगदान है, सबका टैक्स लगता है, सब पैसा देते हैं। पेट्रोल खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, डीजल खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, गेहूं खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, सारी चीजें। ये अपने पेटेंट करने की कोशिश में रहते हैं कि हमने किया। अरे भाई, अपना करके तो दिखाओ। 5 साल पहले कहां कर रहे थे दीपोत्सव? ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था कभी दीपोत्सव? क्या आप हमारे पैसे का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर डंडा चलाना चाहते हो? शर्म की बात है। और ये विकास नहीं है, दीपोत्सव जला करके हमारा विकास नहीं हो रहा है, हमारी महंगाई कम नहीं हो रही है, हमारे पेट्रोल का दाम कम नहीं हो रहा है, हमारे डीजल का दाम कम नहीं हो रहा है। गुंडा राज जो कायम कर दिया आपने गोरखपुर से लेकर लखीमपुर खीरी तक, वो कम नहीं हो रहा है। ये डाइवर्जन करने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो इनको समझ लेना चाहिए कि जो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के मन में ये है कि कोई अगर अयोध्या जाए तो उनसे पूछ के जाए? जी, मैं आपसे यही कह रहा था, मैं आपसे तो यही कह रहा था कि ये कौन होते बताने वाले? ये तो पर्सनल सवाल है ना कि हम अयोध्या जाएं, मथुरा जाएं, काशी जाएं, कहीं भी जाएं, जा सकते हैं। भगवान राम। खान साहब, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा था तो आप अयोध्या 10-15 दिन पड़े हुए थे, क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। मैं वहां था, कार्यशाला में खड़ा था, कार्यशाला में खड़ा होकर डिबेट कर रहा था और मैंने हिंदू मुस्लिम एकता की अलग जगह के महंत जो दशरथ गद्दी के महंत है उनके साथ हाथ उठा के बताया था कि हिंदू मुसलमान एक है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई श्रेय नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। मैंने उस वक्त कहा था थैंक यू खान साहब, जजों को सलाम करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज में एक मुस्लिम जज भी था, एक मुस्लिम जज भी थे जिन्होंने फैसला सुनाया है। ये ध्यान रखिएगा मिश्रा जी, बिल्कुल ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट के जजों में एक मुस्लिम जज भी थे। करेक्ट है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। प्रभाकर पांडे जी,
आपके भी क्या पेट में दर्द हो रहा है जिस तरह का बीमारी शबनम पांडे बता रही? ऐसा है आदरणीय कि प्रभु यीशु ने एक वाक्य कहा है कि पवित्र हृदय के व्यक्ति ही ईश्वर का दर्शन करते हैं और किसी को दर्शन करने से रोकते नहीं हैं। आज आप मुझे मूर्छित कर दोगे। आदरणीय सुने, जो अपवित्र अंतःकरण के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, आज जो संगठन होती है वो प्रभु के दर्शन करने पर कुंठित होती है, विरोध करती है। तो आज मैं भारतीय जनमानस से, प्रदेश की जनता से ये आगाह और आग्रह दोनों करना चाहता हूँ कि भाई सावधान हो जाओ, अब विलंब मत करो। और आदरणीय श्री राम का राजनीतिकरण करने के कारण इनकी उन्मेयता की स्थिति, उन्नयनता की स्थिति अब अन्वयता की ओर है आदरणीय, अब अध की ओर हैं ये, अब कुछ मिल नहीं रहा है इनको। पर इनके अंतर मन में ये है कि आप अगर जाएं तो एक बार ही कम से कम पूछें तो इनसे कि जानना चाहते हैं। नहीं आदरणीय, ऐसा है कि श्री राम दर्शन प्रमाणन बोर्ड का सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार इनको किसने दे दिया है? ये कौन सा बोर्ड का गठन किए हैं? ये क्यों बोलते हैं भाई? अगर आप वाकई श्री राघवेंद्र सरकार के भक्त हैं तो आपको वेलकम करना चाहिए, आपको हर्षित होना चाहिए, आपको हर्षोल्लासित होना चाहिए कि चलो भाई दर्शनार्थी आए हैं, श्रद्धालु आए हैं। अरे मैं कहा तो आदरणीय, सबसे बड़े राम का विरोधी अगर एक पार्टी है तो लोग तो हर्षित हैं ही कि आप सबसे बड़ी नहीं पांडे जी भगवान राम का नाम लेने पे आप सांप्रदायिकता की बढ़ावा देने की बात करते थे। नहीं पांडे, आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की दोष है। आप तो बेचारे की स्थिति में है, आप क्या करेंगी? कुछ आपके पास बोलने के लिए है नहीं, आप तो निरुत्तर हैं। अब करेंगे क्या? अभी आपका स्टेटमेंट में सुना कि भाजपा धर्म की राजनीति नहीं करती है, मतलब भारतीय जनमानस से सुन के हंसेगी और उद्विग्न होगी। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ धर्म की राजनीति ही आपने किया, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ धर्म की राजनीति ही की और कोई राजनीति किया ही नहीं भारतीय जनता पार्टी ने। इसके अलावा तो ये कहने में आपको संकोचित होना चाहिए। थैंक यू, खुशी है, थैंक यू। ओके, एस एम अशरफ जी को लाया जाए स्क्रीन पे। अशरफ साहब, उम्मीद है कि शबनम पांडे ने आपके सवालों का जवाब दे दिया होगा, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या भाजपा की देखा देखी आप लोग भी अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर हैं? भाई आप जो बात ला रहे हैं, मेरा कहना यह है कि भाजपा ने हमेशा नफरत की राजनीति किया हिंदू और मुस्लिम की बुनियाद पे। आप मजहब का ठेकेदार कैसे उनको बताते हैं? मैं अयोध्या से गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया और उस जमाने में जब मैं पास आउट हुआ तो मैं जानता था जो लोग दर्शन करने जाते थे वहां उनको हनुमानगढ़ी का मंदिर नजर आता था। जहां तक सवाल जो है उस मंदिर के आंदोलन की बात है, 1949 में लॉकआउट होता है तो कांग्रेस की हुकूमत होती है, 86 के अंदर उसका ताला खुलता है तो कांग्रेस खुलवाती है। इनको जब लगा कि 89 के अंदर वीपी सिंह साहब की सरकार में आने के बाद उनको लगा ये मंडल कमीशन आने के बाद तो इनके पास कोई हथियार नहीं था, ये कोई उसकी राजनीति किया है टोटल, इन्होंने राम के नाम पर राजनीति किया। आज ये ठेकेदार बन गई, ये तय करेंगे कौन वहां जाएगा। क्या इससे पहले लोग जाते नहीं थे? और उससे पहले कौन सा आंदोलन में इनका शुमार था? कौन से आरएसएस का संगठन जो है मंदिर के लिए कुछ उसने किया? चाहे 49 रहा हो, 86 तक समझिए कि किसी भी तरह का कोई रोल इनका नहीं है। इनका रोल 88-89 के बाद आता है, सिर्फ इसलिए आता है कि धार्मिक उन्माद फैला के मजहब के नाम पे, आस्था के नाम पे इन्होंने सबको लूटा है। और आज इनके लूट का टॉपिक जो है खत्म हो गया, आज वो मुद्दा खत्म हो गया, कोर्ट ने खत्म कर दिया। तो अब इनकी दिक्कत यह है कि कोई क्यों जा रहा है, कोई क्यों जाएगा, कौन इनसे पूछेगा? ये सारी चीजों के ठेकेदार बनके ये तय करेंगे कौन कब मंदिर जाएगा, कौन किसी मस्जिद में जाएगा, कौन कहां दरगाह में जाएगा, ये इनसे पूछना पड़ेगा। हालांकि सच्ची बात है, ये वो हुकूमत है, ये वो पार्टी है, ये वो नेता है जिन्होंने नफरत की बुनियाद पे बीज बोया है और उसी नफरत की बुनियाद पर आज ये तय कर रहे हैं। इनका कोई भी धार्मिक लोग नहीं है। अगर ये धार्मिक लोग होते तो कुंभ में घोटाला नहीं हुआ होता। कुंभ कैसे बताइए, मोटरसाइकिल से धुलाई हो रही है, कुंभ का घोटाला। आप बताइए कुंभ के मेले को जो आस्था का केंद्र है, जिसको एक महंत, एक मुख्यमंत्री, एक योगी जिसको लीड कर रहा है, उसकी सरकार के अंदर, प्रयागराज के अंदर और आगरा के अंदर, इलाहाबाद के अंदर घोटाला हो रहा है। मोटरसाइकिल से, बग्गियों से मिट्टियां फेंकी जा रही है, कैग की रिपोर्ट बोलती है। क्या बात करेंगे आप?
धर्म के नाम पे आप लोग सिर्फ लूटते हैं, अशरफ जी, धर्म को आप लोग बातों को बदनाम करते घुमाइए हैं, नहीं। आस्था के नाम पे लूटते हैं। जनता जनमत रहा आपके तब भी फंसे, थी, आज वहां भी की है। जमीन आपने जनता गलत किया। आप लोगों के लोगों ने सिख बदलाव मजहब के नाम और आज जो आप लोगों शोर पे मचा लूटने रहे की हैं पॉलिसी वो बनाई साफ है। तौर पे ये दिख रहा है, भ्रम चोर आपका की फूट दाढ़ी चुका में है। तिनका। अब यहाँ सामाजिक परिवर्तन नहीं, की नहीं, लड़ाई अशरफ होगी, भाई को चोर मत सामाजिक कहिए। न्याय की लड़ाई होगी। अशरफ भाई को चोर मत अब कहिए। बात समझिए आप। अशरफ भाई को चोर मत कहिए। मैं कोई सभी फर्क नहीं विपक्षी पड़ता। पार्टियों चोर को किसी कह को रही चोर हूँ, कहेगा, अशरफ क्या भाई फर्क को नहीं पड़ता? कह रही हूँ, इनकी चोरी मैं एक्सपोज हो विपक्षी चुकी पार्टियों को कह अब रही हूँ। सामाजिक न्याय उस की वक्त लड़ाई जिस होगी। तरह Thank you। के सामाजिक अड़चन लड़ाई के लगाते न्याय थे, में जितने धराशायी हो जाएगी पार्टी। सांप्रदायिकता ओके, की बात ऑल राइट, करते दीपक थे, वाजपेयी को स्क्रीन पे लाया आज जाए। वही आप दोनों का लोग शुक्रिया, आप शोर दोनों का मचा शुक्रिया। रहे हैं। दीपक वाजपेयी को स्क्रीन लाया जाए। देखिए, अगर आप वहाँ जा रहे हैं, केजरीवाल अयोध्या पहुँचे, शबनम पांडे का कहना है कि जब हम राम मंदिर का मुद्दा उठाते थे तो आप लोगों के पेट में दर्द होता था, आप लोग हमें सांप्रदायिक कहते थे, आज आप वहाँ जाने को मजबूर हैं। ये उनका सवाल है और मुझे लगता है कि आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए। और केजरीवाल अयोध्या क्यों गए, इसके औचित्य पर सवाल तो उठना लाजमी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। इसके पहले जाते, अभी गए हैं तो हम ये मानेंगे कि चुनाव के लिए गए हैं, अभी गए हैं तो हम ये मानेंगे कि आप भक्ति भाव से नहीं गए भगवान के पास, वोट के भाव से गए हैं, राजनीति के भाव से गए हैं। ब्रजेश भाई, एक्चुअली शबनम बहन के को तकलीफ होना जायज है। वो एक्चुअली क्या हुआ, आपने शोले पिक्चर देखी होगी, उसमें जैसे धर्मेंद्र जो है भगवान के पीछे भोंपू लेके चले गए, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के पीछे भोंपू लेके चली गई और उनकी आवाज में कह रही है कि जनता, भारतीय जनता पार्टी सबसे बढ़िया पार्टी, इसे वोट दो, नफरत करो, इसे मारो, उसे काटो। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम अमिताभ बच्चन की तरह जनता को पीछे ले गए और दिखाया कि भगवान कुछ नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अब इनकी खुल गई है पोल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक भ्रष्टाचार का रावण खड़ा किया है, एक नफरत का रावण खड़ा किया है, एक जाति विद्वेष का रावण खड़ा किया है। अब इनके सबके दहन की व्यवस्था हम कर रहे हैं, ये सारे रावण फूके जाएंगे, भ्रष्टाचार का रावण फूका जाएगा। लोगों को कोरोना के भ्रष्टाचार की याद दिलाई, राम मंदिर में चंदा चोरी करने वाले लोगों को बेनकाब किया, जल शक्ति मंत्री ने जो भ्रष्टाचार किया बेनकाब किया। तो भारतीय जनता पार्टी अब वीरू की तरह बेनकाब हो गई है। ये लोग जनता के सामने बेनकाब हो गए। इस बात की खीर उतारना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके मंत्री मास मर्डर में सैकड़ों लोगों की हत्याओं में इनको कैद हुई है, इनको सजा की है कोर्ट में। माया कोडनानी इनकी मंत्री थी, उसको दंगा करने और तमाम लोगों की हत्याएं कराने में सजा की कोर्ट ने। ये वो पार्टी है, इसका भगवान राम से क्या लेना देना है? भगवान राम को कहते हैं राम ही केवल प्रेम पिया है और इनको भाजपा को केवल नफरत पिया रहा है। तो इनका खेल उत्तर प्रदेश में खुल गया है। उत्तर प्रदेश की जनता इनसे पूछ रही है कि स्कूलों की हालत ऐसी क्यों है, इनसे पूछ रही है कि गोरखपुर में 68 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से कैसे, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। कि आपने 5-5 10-10 गुना में आपने कोरोना के उपकरण क्यों खरीदे, इसका जवाब इनके पास है नहीं। इसलिए भैया इनको राम जी की याद आ रही है, लेकिन अब पब्लिक ने पकड़ लिया कि भगवान राम कुछ नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी का उनसे कुछ लेना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लेके वीरों की तरह भगवान राम का गलत इस्तेमाल करना चाहती है। हम अमिताभ बच्चन की तरह जनता को पीछे ले गए और दिखा दिया इनके फ्रॉड। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जनता पार्टी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं तो आप बिल्कुल इत्मीनान रखें कि कोई भी राजनीतिक दल अयोध्या जैसा पॉलिटिकली फर्टाइल मुद्दा अपने हाथ से निकलने नहीं देगा। सब इस मुद्दे का अपने तरीके से अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। बहुत कम ऐसे नेता या राजनीतिक दल आपको मिलेंगे जो भक्ति भाव से भगवान के यहाँ जाते हैं। दरअसल वास्तविक मकसद चुनाव और राजनीति आपकी धार्मिक और निजी भावनाओं को उभारना और उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।